नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर के हरबसपुर स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर ने स्वास्थ्य सेवाओं से एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। अस्पताल में अब हृदय रोगियों के लिए आकस्मिक रोग विभाग की शुरुआत की गई है, जो जिले ही नहीं बल्कि पूर्वी पूर्वांचल में मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा। शहर के रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हृदय रोग विभाग की शुरुआत सदर सांसद धर्मेंद्र यादव के कर कमलों द्वारा की गई। इस मौके पर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, जिला बार एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर, अधिवक्ता और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ समेत पूरे प्रदेश में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में रमा हॉस्पिटल की यह पहल किसी इबादत से कम नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि अब मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने इसे समाज सेवा का बड़ा कदम बताया। वहीं विधायक नफीस अहमद ने कहा कि डॉक्टर अमित सिंह ने हमेशा जन सेवा को प्राथमिकता दी है और वह हृदय रोग विभाग मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान राम बच्चन त्रिपाठी, डॉक्टर मनीषा त्रिपाठी, डॉक्टर फुरकान अहमद, डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर अनूप यादव सहित कई नामचीन चिकित्सकों ने इसे पहल की सराहना की और डॉक्टर अमित सिंह को शुभकामनाएं दी। अंत में रमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हृदय रोगियों को समय पर इलाज मिल सके, इसी उद्देश्य से आकस्मिक हृदय रोग विभाग की शुरुआत की गई है। क्या चीजें हैं और किस तरह से लाभकारी होगा? मैं इस मौके पर डॉक्टर अमित जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज हार्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, हालांकि कैथलैब का उद्घाटन भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था और आज एक और नई यूनिट उन्होंने लगाई जो मैं सोचता हूँ और अत्याधुनिक है। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को, उनके पूरे हॉस्पिटल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इन मरीजों को क्या आयुष्मान कार्ड से भी सुविधाएं मिल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल मिलेंगी, वो तो इम्पेनल्ड है, हॉस्पिटल मिलेंगी। सर, ऐसे में ये चीज़ें देखने में प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान की सारी व्यवस्थाएं होती हैं मगर मिल नहीं पाती हैं, मरीजों को समस्याओं का सामना करना। आयुष्मान कार्ड में क्या कमियां देखिए, रह इस जाती बात को लेकर सदन में भी यह चर्चा हुई थी और इस मुद्दे को उठाया था और मैंने उस समय भी कहा था कि स्कीम ठीक है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो जगह है वो खुद में बीमार है। और मैंने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था। जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ के सामने जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की थी। तो हम समाजवादी लोग जहां भी जैसे भी संभव हो सकता है जनता के हितों में अपनी आवाज़ को उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाएंगे। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की आयुष्मान में बात की जाती है सर, मगर किसी भी हॉस्पिटल में आजमगढ़ में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। निश्चित तौर पे ये स्कीम के क्रियान्वयन की खामी है और इसको पिछले सत्र में भी उठाया था और आने वाले समय में भी फिर से मैं इस मामले को सदन में उठाऊंगा। सर, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है। सर, कल रमा हॉस्पिटल में सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव ने एंजियोप्लास्टी की मशीन का उद्घाटन किया है, तो ये किस तरह की मशीन है और इससे आजमगढ़ के लोगों को क्या फायदा होगा? कल जो माननीय सांसद जी ने रमा हॉस्पिटल में हार्ट बाईपास की जो मशीन होती है उसका उद्घाटन किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो पहले हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं, उसके बाद एंजियोप्लास्टी होती है। तो कैथलैब की मशीन तो हमारे पास पिछले 4 साल से थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब तीनों नसें ब्लॉक होती हैं, 90% 100% होती है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी करना संभव नहीं होता है। तो उसमें मरीजों को फिर बाईपास पे जाना पड़ता है और चूंकि अभी तक आजमगढ़ में बाईपास की मशीन थी नहीं, तो अगर कभी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती थी कि बाईपास करना तो हमें मरीजों को बाहर भेजना पड़ता था। अब बाईपास की मशीन हो जाने से ये है कि अब हमारा एक कंप्लीट एक हृदय रोग का सेंटर हो चुका है ये, तो अब बाईपास भी हो जाएगा। और बाईपास की मशीन जो CABG होती है या ये हार्ट लंग मशीन होती है, उसका फ़ायदा ये है कि अब जो बच्चों में जो दिल में छेद होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी भी सर्जरी यहाँ हो जाएगी। इसको ASD VSD PTA कहते हैं। या वॉल्व में हम लोग देखते हैं कि वॉल्व सिकुड़ गया है, जिसको हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, कि जो कि बहुत कॉमन होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये यूजुअली यंग एज में कॉमन होती है
और माइटल स्टेनोसिस के साथ क्या है कि कई बार आपको पता भी नहीं चलता, और जब महिलाएं जो होती हैं, जब पहली बार बच्चा होता है उनको, तो उसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो अब बाईपास की मशीन लगने से, हार्ट लंग मशीन आ जाने से, अब आजमगढ़ हृदय रोग के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। अब हमारे लोगों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आप में तीनों नसें ब्लॉक हो, चाहे आप में वॉल्व की डिजीज़ हो, बच्चों के दिल में छेद हो, हर तरह का ऑपरेशन अब यहाँ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये हार्ट बाईपास का भी जो सुविधा है उसको हम आयुष्मान भारत से लिंक कर रहे हैं। तो आप जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड धारक जो है वो भी, चाहे वो छल्ला डालना हो दिल की नसों में, चाहे पेसमेकर लगवाना हो, चाहे बाईपास सर्जरी करवानी हो, चाहे वॉल्व चेंज करवाना हो, चाहे बच्चों के दिल में जो छेद होता है उसका ऑपरेशन करवाना हो, सब सुविधाएं हम आयुष्मान से भी देंगे। और जितना कॉस्ट बनारस या लखनऊ जाके लोग करवाते हैं उससे भी बहुत कम कॉस्ट में हम इसको अपने शहर के लोगों को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जिले में पहली मशीन प्लांट की गई? हाँ, ये जिले की पहली मशीन प्लांट की गई है। और अगर आप इधर देखें तो गोरखपुर, बनारस और लखनऊ छोड़ के किसी भी थर्ड टायर सिटी में ऐसी मशीनें नहीं हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से रोगों का इलाज यहाँ पे किया जाता है? और इसके अलावा हमारे पास हर सुपर स्पेशलिटी विभाग है, हर बेसिक डिपार्टमेंट है, चाहे वो गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट हो, न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट हो, न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक, आर्थोपेडिक, चाहे ENT का विभाग हो, डायलिसिस हो। हमारे पास अपनी पूरी डायग्नोस्टिक भी है जिसमें CT स्कैन, MRI, एक्सरे, इको हम सब करते हैं। तो सभी सुविधाएं अब इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। और ये मुझे लगता है कि ये रमा अस्पताल की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे आजमगढ़ शहर की उपलब्धि है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कोविड में हमने देखा कि आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी जुगाड़ हो, अगर आपका शहर आत्मनिर्भर नहीं है स्वास्थ्य के मामले में, तो जब ऐसी महामारियां आती हैं या जब पेशेंट लोड बढ़ता है तो फिर बड़े हॉस्पिटल या बाहर के हॉस्पिटल काम नहीं आते, उस समय आपके अपने ही हॉस्पिटल काम में आते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।